अज्ञान अंधकार की परंपरा का नाश करने के लिए श्री राधा चरणारविंद की उपासना अनिवार्य है। अगर पूर्ण अज्ञान का नाश करके प्रेम में डूबना है तो श्री जी के चरणों का आश्रय ले लो। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी प्रवीणता से श्री जानकी जी के चरणों में जब किसी को विशिष्ट प्रेम मिला है प्रभु का, तो प्रभु की प्रियतमा से ही प्राप्त हुआ है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। प्रभु को निर्मल चाहिए ना, निर्मल मन जन सो मन पावा। कहां से होगा? बोले सिया जी की कृपा से होगा। प्राण प्रीतमा श्री राम जी की हे जनक नंदनी, आपके जुगल चरणारविंद की वंदना करता हूं। आप मेरी मति को निर्मल प्रेममय कर दीजिए। कभी किसी को कहीं भी विशिष्ट प्रेम, देखो हनुमान जी महाराज को सिया जी ही प्रेम दे रही। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन, ये सिद्धांत है, सिद्धांत है। बोले अपार अज्ञान अंधकार का नाश करके परम प्रेम प्रकाशित यदि हृदय में करना है तो श्री जी के चरणों का आश्रय लो। राशेश्वरी, सर्वेश्वरी, निकुंजेश्वरी श्री लाडली जी, जो इनकी उपासना करता है, सनंदन आदि महामुनियों ने, तत्व ज्ञाताओं ने यही उपदेश किया है। नारद जी आदि ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और तत्वज्ञानियों ने यही उपदेश किया है। इनकी कृपा के बिना शुद्ध तत्वबोध होना, प्रेम प्राप्त होना, यही एक स्वरूप से आत्मविद्या के रूप में विराजमान है। बिना श्री जी की कृपा के न बोध होता है न प्रेम होता है। नान्या गति कृष्ण पदारविंदात्, संदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात्। भक्तेच्छयोपत्तसु चिन्त्य विग्रहा, दचिंत शक्तेरविचिंत शासयात्। ब्रह्मा शिव आदि देवेश्वर भी जिनकी वंदना करते हैं, भक्तों की इच्छा के अनुसार जो चलने लगते हैं, देख लो, ब्रह्मा शंकर आदि जिनकी चरण वंदना करते हैं और जो भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं, इतने भगवान अधीन हैं अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। ये कैसे हो सकता है कि सारथी के पद में वो बैठे हुए हैं जिनके चरण रखने की चौकी को भगवान शंकर ब्रह्मादि नमस्कार करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम। जो भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। एक बार अगर दुर्योधन को ठीक से समझाया जाए तो हे श्री कृष्ण, हो सकता है वो समझ सकता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, तो जैसी आप आज्ञा करें, आप संधि के लिए जाइए। आप संधि दूत बन के जा रहे हैं। कौन? अखिल कुट ब्रह्मांडों के नायक। क्या आप अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं? पहले आप भक्त बनिए, पहले आप जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तब भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। परम सुंदर, परम चिंतन करने योग्य, परम सुंदर लीला शरीर धारण करने वाले अचिंत शक्ति संपन्न प्रभु, अब तो आपके चरणारविंद के सिवा हमारी कोई दूसरी गति नहीं है। कृपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते, यया भवे तो प्रेम विशेष लक्षणा। भक्तिर्हनन्यादिपतेर्महात्मनः, साचोत्तमा साधन रूपिका परा। ऐसी कौन सी भक्ति है जिसमें भगवान भक्त के अनुसार चलने लगते हैं? बोले जिसमें अभिमान शून्य हो गया है
और जो दैन्य युक्त हो गया है उसमें सारे वो सद्गुण आ जाते हैं जिससे श्री कृष्ण विशेष उसके अधीन हो जाते हैं। दैन्य अभिमान शून्य के हृदय में वो सारे सद्गुण आ जाते हैं जिन सद्गुणों से रीछ कर प्रभु अधीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण की विशेष कृपा उस साधक उपासक भक्त पर है जो अभिमान शून्य और दैन्य है। जो सर्वेश्वर प्रभु के चरणों का प्रेम प्राप्त करना चाहता है वो अभिमान न करे, दैन्य रहे, दीन भाव लाए। उत्तम साध्य भक्ति का लक्षण है दैन्य भाव, अभिमान शून्यता। और तो सब भक्ति साधारण भक्ति के अंतर्गत आती है। दैन्य और अभिमान शून्य होकर निरंतर अपने इष्ट के चिंतन में रहना ये सर्वोत्तम भक्ति का लक्षण है। उपास्य रूपम तदुपास कस्यच कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम विरोधिनो रूपमथैत दाप्तेर गेयायमेर्था अपि पंच साधु भी। अपने उपास्य देव के सिवा कहीं भी हमारा कोई भी लगाव ना हो। कहीं भी लगाव होगा तो उपास्य देव से हटा देगा वो लगाव। संसार का लगाव कहीं भी होगा, हिरन में लगाव हुआ तो हटा दिया उपास्य देव से। ऐसे महापुरुष को जिनके स्वयं पिता भगवान ऋषभ देव जी हैं, भगवान के अवतार हैं, वो इतना गाढ़ प्रेम हिरन से हो गया, लगाव हो गया कि भगवान का भजन साधन पूजन सब छूट गया। अपने उपास्य देव से हटकर कहीं लगाव नहीं होना चाहिए। ढूंढ लो अपने हृदय में कोई भी खान पान वस्तु व्यक्ति स्थान उपास्य देव से बढ़कर कहीं लगाव नहीं। उपासक भगवान की कृपा का फल, भक्ति रस का आस्वादन, भगवत प्राप्ति के विरोधी भावों का त्याग। जब उपास्य देव में दृढ़ भाव आ जाए, उपास्य देव में दृढ़ भाव, बहुत कठिन है उपास्य देव में आसक्त होना। जगत गुरु माधवाचार्य जी श्री भगवान का जो नित्य निरंतर स्मरण करते हैं, अंतकाल में भगवान की विस्मृति का समय आता है। क्योंकि अंतिम समय जो मरने के समय दुख होता है, सैकड़ों हजारों भिक्षु एक साथ मारे डंक तो जो कष्ट होता है, ऐसी पीड़ा होती है। मरने की जन्मत मरत दुशाह दुख हुई। मरण काल के समय ऐसी भयंकर पीड़ा होती है, नस नाड़ियों में बात पित्त कफ कंठ अवरुद्ध हो जाता है और यमदूत उसे पासों से जकड़ते हैं, फिर खींचते हैं जीवात्मा को। उस समय भारी भय, भारी घबराहट, भारी पीड़ा तो मूर्छित हो जाता है। उस समय भगवान की स्मृति नहीं रहती। इसलिए जो नित्य निरंतर स्मरण करता है तो अंत समय भगवान उसका स्मरण बन जाते हैं। उस दुख के समय भगवान का रूप प्रकाशित होता है करुणा करके और नाम चलने लगता है। बस जीव का परम कल्याण हो जाता है। धाम में क्यों बार बार कहते कि कैसा भी हो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक श्लोक में श्रीपाद कह रहे, सापराधेश्च ये राधा पदमाधाय चेतसी बसति वृंदा विपिने नन्यान धन्यान नमामितान। ये बहुत बड़ी बात है। जो वर्तमान में अपराधी है, अपराध कर रहा है वर्तमान में, और वृंदावन रह रहा है, पर वो किशोरी जी के चरणों का आश्रय लिए। ये खास बात हो गई। तो बोले वृंदावन में वास करते हुए जब उसका शरीर छूटेगा तो बड़भागी भक्तों के पद को प्राप्त होगा। धन्यान नमामितान, मैं नमस्कार करता हूं उसको। क्यों? क्योंकि यहां जब शरीर छूटेगा तो उसके भजन का परिणाम नहीं देखा जाएगा। उसके अंतिम समय में श्री जी की सखिया के राधा नाम स्मरण कराएंगी और वो परम पद को प्राप्त हो जाए। अंतिम समय सापराधाश्चे ये राधा पद माधाय चेतसी, सापराध अपराध सहित, पर वो किशोरी जी के चरणों का आश्रय लिए। ये भाई
हमारी आदत है, हम ऐसा नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब आप देखो, आपका काम, लेकिन लाडली मैं आपका हूं, लाडली में वृंदावन नहीं छोड़ सकता, आपको नहीं छोड़ सकता। जब बुरे आचरण नहीं छोड़ सकता तो आपको कैसे छोड़ सकता हो? होता है स्वभाव में। आप कह सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। स्वभाव बहुत विचित्र है, स्वभाव बहुत विचित्र। जो जैसा होता है। एक बहुत रईस घर के महात्मा थे, बड़े विरक्त थे, पर एक कपड़ा भी ना उसको एकदम ऐसे चश्मा जहां रखना, जैसे 2-3 चीजें थी। बड़े वैरागी, बड़े, पर वो बड़े घर में प्रकट हुए थे तो उनकी जो रहनी थी वो बताती थी कि किसी विशिष्ट घर के है। एक भी कपड़ा ऐसे नहीं, जो भी जहां एकदम उनका अभ्यास था, बहुत ही सफाई सुरक्षा एकदम। एक अचला, एक झोली, एक छड़ी, चश्मा। बड़े वैरागी, रात में कब चले गए पता ही नहीं चलता, किसी से आसक्ति नहीं, पर दूर से देखने से लगता था कि इनका विलासिता पूर्ण जीवन रहा है। मतलब बड़े घरों के रहे, जो जैसे अभ्यास का होता है उसका अभ्यास झलकता है। अब जैसे पूर्वाभ्यास पापाचरण का है, और उसने जान लिया कि अब मैं बहुत नीच हूं, अब मेरा कल्याण कैसे होगा। महिमा सुनी वृंदावन की, वृंदावन वास करने लगा, लेकिन उसका आचरण ऐसा है। बोले वो जब यहां शरीर छोड़ेगा, नियम लिया था कि वृंदावन वास किए हो, तो अंतिम समय राधा नाम स्मरण सखियां यहां कर आती है। ये हमें हित धाम में श्री जी ने स्वयं अनुभव कराया था, ये दृश्य दिखाया था। तो कीर्तनिया बाबा ने कहा कहीं पढ़ा है क्या? उस समय वो सत्संग में आते थे। ऊपर गए कुटिया में, कहा एक प्रश्न है कि आपने आज नई बात हमें बताई कि जब यहां शरीर कोई छोड़ता है वृंदावन में, तो वृंदा सखी के आदेश से सखियां राधा नाम सुनाती हैं। तो ये आपने कहीं पढ़ा है क्या? तुम कहा अगर आप विश्वास माने तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन कल ही हमको यहाँ पढ़ाया गया था इस कुटिया के ऊपर। यही हमें स्वप्न में श्री जी ने ऐसा अनुभव कराया। तो वो स्वप्न जैसा नहीं था कि हमारी कोई कल्पना हो, वो सीधे परिचय दिया गया था वृंदावन का। अब जैसे कहा गया कि नहीं लिखा, एक बार शरणानंद स्वामी से कहा ये कहीं लिखा तो है नहीं, तो बोले लिख लो ना, लिख लो, नए ग्रंथ की रचना कर लो, जो हृदय में आ रहा है उसको लिख लो, नई बात लिख लो। और ये विश्वास की बात है, पक्का विश्वास की बात है। श्री जी जो बोली थी, साप राधाश्चे ये राधा पद माधाय चेतसी वसति वृंदावन विपिने अनन्यान धन्यान नमामितान, मैं नमस्कार करता हूं उसको, ऐसी गति को प्राप्त होगा वो। तो यहां कह रहे हैं करोड़ों बीछियों के मारने का, डंक मारने का एक साथ जो दर्द हो। कभी किसी को बीछी मारा है? इतने लोगों बीछी मारा तो देखो बिजली का करंट जैसा एकदम बढ़िया स्वाद आता है, जिधर देखो उधर लहरें मारती। हाँ, हमारे वहां सेनपुर में तो बिछियां ऐसी थी जैसे काले चीटे घूमते हो, केचुआ की तरह सांप घूमते थे। बहुत पुराना स्थान, वहां तो हर समय अलर्ट, सावधान, बिछखापर, सांप, बिच्छू, किंग कोबरा, लंबा एकदम फल काढ़े से, और कितने क्वालिटी की सर्प ऐसे, वहां नील गाय, खरगोश, ये सब वहां बड़ा मनोरम। वो गंगा जी एकदम जैसा ऋषि मुनियों की भूमि, ऐसी श्री स्वामी मंगनानंद की तपस्थली सेनपुर। अब धीरे धीरे आधुनिकता सब जगह प्रवेश कर रही। करोड़ भिक्षु एक साथ मारे तो कैसा है? एक भिक्षु में तो झाड़ने के, मंत्र झाड़ने वालों की खोज होने लगती है, औषधियां होने लगती है। करोड़ भिक्षु एक साथ मारे डंक, ऐसा प्राण निकलने। लेकिन वो भी छोटा होगा, जब कंठ अवरोध होते, प्राण निकलते जीव की बड़ी, उस समय भगवत स्मरण थोड़ी आता है। कोई भयानक कष्ट हो, फिर आप परीक्षा करो अपनी कि तुम्हारा चित्त कहां है। यही तो भक्ति का रंग है, तुम्हारा चित्त कहां है। अब कोई कष्ट का विषय हो, फिर देखो तुम्हारा चित्त कहां है। श्री जी में है, जीत गए, बढ़िया काम हो गया। संसार में है, घाटे की बात है। दुख में, साधारण दुख में नहीं, असाधारण दुख में तुम्हारी स्थिति कहां है। भयावह दुख में, भारी संकट, कहां गया मन? किसी के फोन नंबर पर, किसी पर नहीं, श्री जी पर। मेरी लाडली, मेरी प्रिया जी। ये अभ्यास आपको अंतिम समय बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर जीवन भर भजन कर रहे हो
तो अंतिम समय जब तुम्हारी बेहोश स्थिति होगी, उस समय भगवान तुम्हारा होश बन जाएंगे, प्रिया जी तुम्हारा होश बन जाएंगे और स्मरण चलने लगेगा। सब दुखों की स्थिति कर्मानुसार होती है। श्रीमन माधवाचार्य जी, सब दुखों को भोगना अनिवार्य है, जो प्रारब्ध बन चुका है कोई नहीं काट सकता। इसीलिए हम कहते हैं पाखंड में मत फंसो, ये आचार्यों की बातें समझो। शास्त्र रख के इसीलिए सामने चर्चा करते हैं कि ये शास्त्र में जो लिखा है, आचार्य जो कह रहे हैं, आचार्य भगवान ही कह रहे हैं। कोई जंतुर मंतुर टाल सकता है भला? भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, आचार्यों की बात समझो। अनहोनी नहीं होई कछु, होनी मिटे न कोय, देखो सीता दशरथ अति समर्थ तहां दोए। महापुरुष जन लिखे, सुनो ध्यान से। अनहोनी नहीं होई कछु, होनी मिटे न कोय, देखो सीता दशरथ अति समर्थ तहां दोए। अति समर्थ तहां दोए, राम भरता वशिष्ठ गुरु। बोले देख लो, जो होनी होना है वो हो के रहेगा, कोई पैदा नहीं हुआ कि टाल दे। इसीलिए हम चिल्ला चिल्ला कहते कि ड्रामे में मत फंसो, नौटंकी में मत फंसो। होनी जो होगी उसे कोई टाल नहीं सकता। बोले अति समर्थ हैं भगवान श्री राम। 14 वर्ष का वनवास होता है और सीता जी का अपहरण होता है, और समर्थ भगवान को विलाप करते हुए देखा गया। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हा सीते, कहां हो तुम? सीता जी का हरण हुआ समर्थ पति श्री राम जी, ये विधान है उनका। दशरथ जी का मरण हुआ समर्थ गुरु वशिष्ठ जी, सब विधान रचने में सर्व सामर्थ्यशाली वशिष्ठ जी। समस्त योग ज्ञान भक्ति सबके आचार्य वशिष्ठ जी, कोई साधारण महापुरुष। कौशल्या जी का वैधव्य हुआ, कौशल्या जिनके पुत्र राम, उनको वैधव्य हुआ। जिनके पति राम, उनका अपहरण हुआ। और कौन समर्थ हो सकता है इस त्रिभुवन में? इसलिए अनहोनी नहीं होई कछु, और होनी मिटे न कोय। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यदुवंशिन को नाश भयो, देखत परमेश्वर। देखते देखते भगवान के नाश हो गया यदुवंशियों का। बाएं जंघा पर दाया चरण रखे, पीपल की उसमें ऐसे बैठे हुए, सामने युद्ध हो रहा है। करोड़ों यदुवंशी आपस में कट कट के मर गए, मुस्कुराते रहे। होना है वो होनी होनी है, क्योंकि होनी का इन्हीं के अंदर से संकल्प बनता है। कैसे इसको समेटे? तो सांब जी के हृदय में आया, सब 9 युवक थे कि बाबा लोगों को कुछ समझ में आता है, कुछ है कि ऐसे ही जट्टा बढ़ाए घूम रहे हैं, क्या करें? बोले देखो इनकी परीक्षा ली जाए। तो सांब को दुल्हन बनाया और उनके पेट में ऐसे कड़ा बांध दी ऐसे, और धीरे धीरे पकड़कर सब सहेलियां बन के गए और दंडवत किया। बोले स्वामी जी, ये नववधू गर्भवती है, क्या होगा इसके? तो बोले बेटा, इसके वही होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। वो तो ब्रह्म ऋषि, और तत्काल इतना बड़ा मूसल निकला, किसी से सलाह नहीं ली, डर कर गए और महाराज उग्रसेन से कहा कि ऐसा ऐसा गलती हो गई। तो उनका ऋषियों का शाप तो भयंकर होता है, क्या किया जाए? बोले इसी को घस घस के समुद्र में फेंक देते हैं, इसी से श्राप हुआ है पूरा घस। एक छोटी सी कील बची, उसको मछली खा गई। वो कील व्याध ने अपने बाण की नोक में चढ़ाई, वो भगवान के चरण, भगवान से लेकर के पूरे यदुवंशियों का मिटिया मेट, ये उन्हीं के संग। किसी ने सलाह नहीं ली थी भगवान से कि सांप हुआ है तो क्या किया जाए, क्योंकि उन्हीं बोले जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, जो नहीं होना है वो हो नहीं सकता।
यदुवंशिन को नाश भयो देखत परमेश्वर, परमेश्वर श्री कृष्ण के देखते देखते यदुवंशियों का नाश हो गया। और बोले अब परीक्षित का समय आया गिरने का, तो परीक्षित उर्ब्याल मृतक पहिरायो मौनी, वो मौन समाधि में थे, इनकी बुद्धि इतनी खराब हो गई कि मरा सर्प उनके गले में डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया 7 दिन में तक्षक काटेगा। कोई रोक पाया? बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा, बड़े बड़े सब, कोई रोक पाया? इसीलिए आजकल के हमें तो सब बस इतना ही कि सबके चरणों में प्रणाम है, भगवान के स्वरूप है, पर राम कृष्ण हरि भजो, नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, इनके नाटक में मत फंसो। कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है कि सत्य मार्ग ढकता, इनसे बढ़कर कोई समर्थ है? हम कह रहे हैं कि लघु शंका का वेग नहीं रोक सकते, डकार नहीं रोक सकते, अपान वायु नहीं रोक सकते, होनी को रोक दोगे, होनी को रोक दोगे। ऐसे ऐसे महात्मा ऋषियों ने बताया कि महाराज अब तो सब ऋषि खत्म होते चले जा रहे हैं। बोले वो 2 राक्षस हैं, वो अपने एक भाई को रांध करके खवा देता है गुप्त रूप से, समझ में नहीं आता, ऋषि जन खा जाते, तब फिर वो बुलाता है वातापी, तो सबके पेट फाड़ करके वो आ जाते। वो अगस्त जी ने कहा महात्मा नहीं मरेंगे, अब हम चल रहे हैं। वो रोज महात्माओं का निमंत्रण करता था, इस तरह से महात्माओं को मारता था। साधारण वेश में एक भगत के रूप में जाता, निमंत्रण करता, बुलाता और ऐसे पदार्थ बनाता अपने भाई को काट करके छोटा छोटा टुकड़ा, जिससे किसी को समझ में ना आवे, और फिर जब सबके उधर में पहुंच जाता तब बुलाता वातापी, तो सबके पेट फाड़ करके वो आ जाता। ऐसा राक्षस था। अगस्त जी गए, जब आगे पड़ोसन बोले रुको, पहले हमें तृप्त कर लो फिर महात्माओं को। समुद्र पी जाने वाले महात्मा अगस्त जी, तो 100, 200, 500 महात्मा का जो बनाया था सब अगस्त जी चाट गए पूरे। वो बड़ा भाई जो है ना बुलाया वातापी, वो बोले गए वातापी, तुम्हारे पच गए वातापी। ऐसे समर्थ महात्मा होते हुए भी होनी को नहीं टार पाए, तो ये जो गैस नहीं रोक पा रहे हैं, डकार नहीं रोक पा रहे हैं, लघु शंका नहीं रोक पा रहे हैं, नींद नहीं रोक पा रहे, ये होनी को रोक लेंगे। अरे भाई मत फंसो, हमारी बात मान लो। इसलिए कह रहा हूं कि जो समय इधर उधर में भटकने में लगा रहे हो, घर में बैठ करके राम कृष्ण हरि जपो, राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? आपका मन ठीक हो जाएगा, आप भगवान के भक्त बन जाएंगे, आप परमानंद में डूबने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। बोले इसलिए अनहोनी नहीं होई कछु होनी मिटे न कोई। यहां श्रीमन माधवाचार्य जी कह रहे सुख दुख कर्मानुसार आएंगे, उनको भक्ति से मत जोड़िए, भोग लीजिए। सुख दुख जो आवे निर्विकार, अभी कल चर्चा में था तत्तेनुकंपाम सुस्मी क्षमाणो, जो हर समय भगवान की कृपा को मनाते, बड़ी कृपा, सुख दुख को भोगते रहते हैं और भगवान का स्मरण करते रहते हैं। उनको भगवान की ऐसी प्राप्ति हो जाती है परम पद की, जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र स्वयं हो जाता है। इसलिए जब आपके सुख का समय हो तो खूब भगवत उत्सव मनाओ, संत सेवा करो, कथा वार्ता, दूसरों को खूब पवाओ, सुख पहुंचाओ। और जब दुख का अवसर हो तो भगवान के चिंतन में लग जाओ। किसी को भी सहयोग, अपने दुख की बात मत सुनाओ, केवल श्री भगवान से बात करो, तो तुम्हारा दुख का समय निकल जाएगा। दुख का समय निकलता है भगवत चर्चा से, भगवत चिंतन से, बहुत आनंदमय। शास्त्र सम्मत धर्म मार्ग में अटल रहो। कोई भी कर्म करते समय बड़े दीन भाव से भगवान का स्मरण करो। कर्म करने के पहले भगवान का स्मरण करो, कर्म पूरा होने के बाद भगवान को समर्पित कर दो। सबके गुरु, सबसे बड़े, सबके माता पिता एकमात्र श्री भगवान हैं। जो कर्म करते समय भगवान का स्मरण करता है, अपने कर्म भगवान को समर्पित कर देता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है।
सांसारिक झंझटों का चिंतन करने में समय नष्ट मत करो। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस्कई जपन लगे हरिनामा, राधा राधा राधा। अपने अंतःकरण में विचार करो कि जो होना है वही होगा, हम काहे को चिंता करें। अपने कर्तव्य को करो और नाम जप करो, मस्त रहो। भगवान के चरण कमलों का जो स्मरण करते हैं, कोई भी बाधा उनको परास्त नहीं कर सकती। जो भगवान का स्मरण करते हैं, मोक्ष उनकी मुट्ठी में आ जाता है। ऐसे भगवान के स्मरण को कभी मत छोड़ो। सज्जनों, हमारी निर्मल वाणी को सुनो। श्री माधवाचार्य जी, मैं दोनों हाथ उठा के कहता हूं, कसम खा के कहता हूं, भगवान की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। फिर भगवान से बढ़कर कृपालु कौन हो सकता है? इसलिए एकमात्र भगवान से अपना संबंध रखो। ये बात समझो, आचार्य कितनी कृपा से कह रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, हाथ उठा के कहता हूं कि भगवान से बढ़कर कोई कृपालु कौन हो सकता है? कोई नहीं। भगवान के बराबर कोई नहीं, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? इसलिए माता पिता भाई बंधु सब स्वार्थ का संबंध, एकमात्र भगवान से प्रेम करो।